श्री राम जय जय राम। बंदहु बल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुद सिरथे अजिर बिहारी। जनक सूति ही समुझाई करी, बहु विधि दिरजु दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गौनु राम पहिकीन। श्री जानकी जी को बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी समझाकर, विश्वास देकर, धीरज देकर, माता के श्री चरण कमलों में सिर नवाकर और बोले कि हे मैया, अब मैं 1 मिनट की भी विलंब नहीं करूंगा, मैं शीघ्र ही प्रभु को लेके आ जाऊंगा, आप मेरा विश्वास करो। और माता से आशीर्वाद लेकर श्री हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गमन किए, तुरंत ही चल दिए। अचलत महाधुनि घर घर जैसी भारी, गर वस्त्र वही सुनी निशिचर नारी। नाधी सिंधु यही पार ही आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय हनुमान जी ने बड़ी जोर से गर्जना किए, जिस गर्जना किए जिसको सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। और समुद्र लांघकर हनुमान जी समुद्र के इस पार आए और वानरों को किलकिलाए यानी हर्ष ध्वनि सुनाए। हर से सब भी लोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे से राम चंद्र करे काजा। हनुमान जी को देकर जो समुद्र के किनारे वानर ऋक्ष और इंतजार कर रहे थे, जामवंत जी इंतजार कर रहे थे, सब लोग खुशी हुए और सब लोगों ने अपना नया जन्म समझा कि हनुमान जी लंका से आ गए हैं। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, विराज है, जिसे विराजमान है, जिससे उन्होंने सब वानर भालू समझ गए कि ये तो प्रभु के कार्य करके आ रहे हैं। अमील सकल अति भोये सुखारी, तलपत मीना पाव जिम्मेवारी। चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब लोग हनुमान जी से मिले और बड़े ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है, वैसे ही सब लोग प्रसन्न हुए और हर्षित होकर नया नया इतिहास हनुमान जी अपने लंका में कैसे माँ से मिले और क्या क्या किए, सब कथा सुनते हुए और श्री रामचंद्र जी के पास चले हैं। तब मधुबन भी तर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सब हनुमान जी रास्ते में बताते हुए जा रहे हैं और खुशी खुशी वो किष्किंधा के मधुबन वन के भीतर आए और अंगद जी की सम्मति पाकर वहाँ के मधुबन वन जो था उसमें मीठे मीठे फल खाए और मधु खाए। वहाँ जो रखवाले थे उनको सब लोग मारकर भगा दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथे अजिर बिहारी। जाए पुकारे ते सब बन उजारे जुबराजे, अरे सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाय प्रभु काजे। रखवाले जाकर सुग्रीव जी से कहते हैं कि हे महाराज, जो दक्षिण दिशा में वानर गए थे, जिसका नेतृत्व अंगद जी और हनुमान जी और जामवंत जी कर रहे थे, वो लोग मधुबन वन के भीतर आ गए और उन्होंने हमारी बिना आज्ञा लिए ही मधु और फल खा रहे हैं। जब हमने उन्हें रोका तो उन्होंने मार मार के हमें भूत बना दिया। तो सुग्रीव जी ये बात सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। कह रहे मूर्खो, वो तो प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य करके आए हैं, इसलिए उन्होंने मधु और फल खाए हैं, कोई बात नहीं, आने दे उनके। अरे जो सुग्रीव जी कहते हैं कि जो न होते सी ता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यदि वो श्री रामचंद्र के कार्य नहीं
नहीं करके आए होते थे, क्या वो मेरे मधुबन वन के फल खा सकते थे? यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वो मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव जी विचार ही कर रहे थे। तब तक जय श्री राम और राजा सुग्रीव जी के जयकार लगाते हुए वानर भालू आ गए। अरे आई सभी नहीं नवा पद सीसा, मिलहूँ सभी नहीं अति प्रेम स कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा कज विशेषी। सबने आकर राजा सुग्रीव जी के चरण कमलों में सिर नवाए और सुग्रीव जी भी बड़े प्रेम के साथ गले मिले और कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरण कमलों के दर्शन से सब कुशल है और श्री रामचंद्र जी की कृपा से माता जानकी जी का पता लग गया है। अरे नाथ का जो कि ना हूँ हनुमाना, रख सकल पिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी तेहु मिलहूँ, कपिन सहित रघुपति पहुँचलहूँ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और हनुमान ने ही सब के प्राण बचा लिए। यह सुनकर राजा सुग्रीव जी हनुमान जी को गले लगा लिए कि हे हनुमान, आपने हमारी इज्जत रख ली, माता जानकी का आपने पता लगा लिया। यह सुनकर सब लोग हर्षित हुए और बिना देरी किए हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास श्री मुख पर्वत की तरफ चल दिए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मना हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, पोर सकल कपि चरण ही जाई। जब श्री रामचंद्र जी ने वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा तो प्रभु के मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई राम लक्ष्मण स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सभी वानर भालू जाकर प्रभु के श्री चरण कमलों में गिर जाते हैं। आज ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दश में तोरा। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पूंजे। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंजे। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिले और कुशल पूछे। तब वानरों ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को दर्शन पाने से ही सब कार्य कुशल हो जाता है। हे नाथ, माता जानकी जी का पता लग गया है। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। सबको जय जय श्री सीताराम। राम राम।